लेक्चर नंबर 19 में जो 2 पैराग्राफ हमने पुस्तिका में से नकल किए थे, उनमें एक आरोप और बाकी रह गया था जिस पर अभी चर्चा करना बाकी है। यह आरोप मोहम्मद की 13 पत्नियों को लेकर है। पहले देखिए कि पुस्तिका के लेखक ने इस बाबत क्या लिखा है। वो लिखते हैं, मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है। यह बीमारी मनुष्य की हड्डियां बड़ी कर देती है, हाथ पैर काफी रूखे हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्स करने की क्षमता और चाहत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मोहम्मद में सेक्स करने की क्षमता व चाहत मरते दम तक बनी रही। मोहम्मद एक ही रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वो 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। ज्यादा बीवियां होने के कारण उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल ना कर ले, इसलिए उन्होंने इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुर्के का रिवाज शुरू कर दिया और उनकी बीवियां किसी दूसरे के साथ यौन संबंध ना बनाने पाए। इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने वालों की मां का दर्जा दे दिया, क्योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ मां एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते। ऐसा पुस्तिका में लिखा। जिस प्रकार कुरान या गीता केवल उस व्यक्ति की समझ में आ सकती है जो अपने को रूहानी मार्ग पर लगाए हो, उसी प्रकार इन महापुरुषों का जीवन भी उसी की समझ में आ सकता है जो रूहानी राहों का मुसाफिर हो। एक और कुरान कह रहा है कि यदि तुम्हें 2 मार्ग साफ साफ बता दिए गए थे तो तुम उस मार्ग पर क्यों नहीं चले जिस पर तुम्हारी बेहतरी थी। तो दूसरी ओर गीता भी कह रही है कि एक खुदा की ओर अपनी तमाम सोच और इंद्रियों को केंद्रित करके रूहानी चढ़ाई पर आगे बढ़ते जाओ, यही तुम्हारी बेहतरी का रास्ता है। गीता 12:9 देखिए, इफ यू आर अनेबल टू फिक्स योर थॉट्स स्टेडली ऑन मी देन बाय मींस ऑफ यूनिटिव असेंड, चढ़ते रहो आगे की तरफ, योगा ऑफ प्रैक्टिस, सीक टू रीच मी ओ धनंजय, दैट इज अर्जुन। यानी कुरान कह रहा है स्टीप असेंड और गीता कह रही है यूनिटिव असेंड, एक ही डायरेक्शन में असेंड, वो जो स्टीप भी है। और यहीं के ऊपर दोनों धर्मों में एक ही मार्ग की बात हो रही है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हिंदू मान्यता के अनुसार विभिन्न युगों में स्त्री और पुरुष के रिश्ते भी बदलते रहे। इस मान्यता के अनुसार सतयुग में स्त्री और पुरुष को आपस में रिश्ता बनाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की ओर झुका हुआ था और स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण तरीके से रिश्ते बनाए जाते थे तथा एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे। ऐसा हिंदू धर्मगुरु कहते हैं। सबके मन में प्रेम था और पाप की मात्रा शून्य थी। हम इसको ऐसे समझाएंगे कि जब अधिकतर लोग सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश में थे तो उन्हें गुनाह से रोकने के लिए कानून बताने की क्या जरूरत थी। वहीं त्रेता युग में विवाह का प्रचलन प्रारंभ तो हुआ तो मान्यता के अनुसार एक पुरुष कई स्त्रियों से और एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। द्वापर युग आने तक एक स्त्री के कई पुरुषों से विवाह करने की प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन एक पुरुष कई पत्नियां रखता था। यहाँ तक कि कृष्ण की पत्नियों की संख्या हजारों में थी। एक वर्णन के अनुसार 16,108। पुराण में हमें ऐसे वर्णन भी पढ़ने को मिल जाते हैं कि एक बूढ़े ऋषि ने, जो अपने पैरों पर चलने में भी असमर्थ था, किसी राजा की 50 पुत्रियों से एक साथ विवाह कर लिया और 50 की 50 पत्नियों के लिए 50 आलीशान महल बनवाए। इस युग में शादी शपथ या प्रतिज्ञा लेने के समान थी। खुदा को साक्षी मानकर या प्रतिज्ञा लेकर शादी हो जाती थी। यानी इस युग में स्त्री और पुरुष का मिलन त्रेता युग से आसान था। इस युग में पाप बढ़ चुका था, इसलिए नारी शोषण, नारी अपमान की बहुत सी बातें उस समय लिखे गए काव्यों आदि में मिल जाएंगी। ऐसी कुछ हिंदू गुरुओं की मान्यता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सतयुग के कानून सतयुग के लिए थे और कलयुग के कानून कलयुग के लिए। आप सतयुग के बनाए कानून कलयुग में लागू नहीं कर सकते, भले ही कानून बनाने वाली हस्तियां एक ही हों। कृष्ण की 16,100 या 16,108 पत्नियां थी, लेकिन आज क्या आपको 16 पत्नियां रखने की भी इजाजत मिल सकती है? नहीं, क्योंकि एक युग के कानून दूसरे युग में लागू नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान कहता है कि हमने हर जमाने में और हर भाषा बोलने वालों में अवतार भेजे। कृष्ण और बुद्ध यदि द्वापर युग के अवतार थे तो मोहम्मद कलयुग के लिए अवतार है, जिन्होंने कलयुग के लोगों के लिए शरीयत पेश की। प्रश्न ये उठता है कि यदि कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी और कृष्ण के समय, जैसा महाभारत और पुराण में मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कई कई पत्नियां थी, तो फिर वो कानून कब आया जब केवल एक पत्नी तक सीमित रहने के लिए हिंदुओं से
कहा गया। खुदा की तरफ से वो कानून कब आया? कृष्ण के बाद तो बुद्ध आए और कोई अवतार तो आया नहीं। और कृष्ण के बाद बुद्ध ने कभी भी पत्नियां कितनी हो और कितनी ना हो इस पर बात नहीं की। फिर आपको मानना पड़ेगा कि एक पत्नी तक सीमित रहने का कानून धर्मगुरुओं ने या कानून बनाने वालों ने अपनी इच्छा अनुसार बनाया और किसी डिवाइन अवतार ने इस कानून को पेश नहीं किया। इसके बाद भी अकबर से लेकर महाराजा रंजीत सिंह तक या फिर मंगोलों से लेकर उस्मानी खलीफाओं तक जहां भी पुरुष के पास ताकत और दौलत हुई, अधिक पत्नियां रखने की ओर वो आगे चल दिया। भारत जैसे देश में जहां अधिकतर एक ही पत्नी तक सीमित रहने पर पाबंदी है, वहां भी ताकत और दौलत रखने वाले शादी तो एक ही करते दिखाई देते हैं, पर अनेक हैं जो विवाह के बंधन के बाहर रिश्तों में डूबे दिखाई देते हैं। कुछ नहीं बन पाता तो थाईलैंड जैसे किसी देश की यात्रा ही कराते हैं। ये शायद मनुष्य की प्रवृत्ति है जिससे वही पीछा छुटा सकता है जो आध्यात्म के रास्ते पर अपने को लगा दे। यही कारण है कि इस्लाम ने विवाह की संख्या बढ़ाई नहीं बल्कि घटाई, लेकिन एक तक सीमित नहीं किया। न ही इस्लाम ने सेक्स को कोई टैबू समझा और न ही उसको निषेध किया, बल्कि सेक्स को विनियमित करके इस प्रवृत्ति को भी इज्जत दी। सेक्सुअल रिश्ता भी बनाओ तो खुदा से करीब होने की नियत के साथ। सेक्स पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि जो दिव्य आत्माएं, जो नूरानी रूहें मानव प्रकृति बनाने की जिम्मेदार थीं, वही तो कानून बना रही थी। फिर वो ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाकर कानून क्यों बनाती जो उन्हीं का बनाया हुआ ह्यूमन नेचर है। इस्लाम ने शादी के बंधन से जुड़ी किसी महिला के अतिरिक्त किसी दूसरी महिला की ओर आंख उठाने तक पर पाबंदी लगा दी। औरत को बुर्का पहनाकर इस्लाम ने घर की चारदीवारी में नहीं बिठाया, बल्कि ऐसा करके मुसलमानों में से मेल शोविनिस्टिक सोच रखने वालों ने महिलाओं को ज्ञान अर्जित करने और समाज में बराबरी का रोल अदा करने से दूर कर दिया। अन्यथा अवतार मोहम्मद की पत्नियां या पुत्री तो घोड़े या ऊंट पर सवारी भी करती थी और पब्लिक के बीच व्याख्यान या भाषण भी देती थी। खदीजा स्वयं बड़ी व्यापारी थी। इस्लाम ने पर्दा औरत और मर्द दोनों के लिए बनाया है, लेकिन मर्दों ने पर्दा केवल औरत तक सीमित कर दिया। यदि औरतें अपना अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती तो मर्द भी नहीं कर सकते। हाँ, औरतों को कुछ अधिक अंग छिपाने को कहा गया है, ये आवश्यक था, इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। कपड़े हों और ऐसे हों कि छिपाने वाले अंग प्रदर्शित हो रहे हों तो ये भी जायज नहीं। मर्द को नामहरम औरत की ओर आंख उठाकर देखने को भी मना कर दिया गया। तो फिर तुम उससे रिश्ता कैसे बना सकते हो? यदि एक बार नजर पड़ जाए तो दूसरी नजर डालने की भी मनाही है। इस बंधन में तो मर्द को बांधा गया है, ना कि औरत को। यदि मर्द या औरतों में से कोई वो जिम्मेदारी पूरी ना करे जो उसे सौंपी गई है, तो इसमें इस्लाम या मोहम्मद की शिक्षा का कोई दोष तो नहीं है। राम की जिंदगी एक उदाहरण देखते हैं जो मर्यादाओं और उसूलों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी हम देखें तो वो मर्यादाओं और उसूलों के लिए हर समय कुर्बानी देते नजर आते हैं। यहां तक कि अपने आराम की कुर्बानी, अपनी पत्नी से जो रिश्ता हो सकता था उसकी कुर्बानी, तमाम तरह की कुर्बानी राम ने दी। तो केवल मर्यादाओं के पालन की खातिर, उसूलों की खातिर, सच्चाई के मार्ग पर चलने की खातिर वो अपने सुकून और खुशियों को त्याग करने के लिए तैयार थे हर लम्हे, लेकिन उसूलों पर आंच नहीं आने देते थे। चेस्टिटी यानी पाकदामनी यदि रिश्तों में है तो मर्यादा या उसूल ये है कि सीता पर एक लाछन सही, एक इल्जाम सही, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की पाकीज़गी की अहमियत को बताना ज्यादा आवश्यक समझा, बहुत जरूरी समझा। बहुत आसान था राम के लिए कि एक गरीब धोबी के इल्जाम को अनदेखा कर देते। आज के शासक होते तो रात के अंधेरे में धोबी गायब करा दिया जाता या अनजाने तरीके से उसकी मौत हो जाती। लोभ से या डराकर उसकी आवाज को खामोश किया जा सकता था, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। एक चाहने वाली पत्नी जो राम के बच्चों को गर्भ में पाल रही थी और ये जानते हुए कि वो पाक दामन थी, उस धोबी के इल्जाम के कारण उसको अग्नि परीक्षा से गुजारा। इस धोबी की स्वयं की पत्नी कुछ समय तक गायब रही थी, जिसके फलस्वरूप उसने अवतार राम की पत्नी पर भी आरोप लगाने की कोशिश की थी। खुदा की ओर से आए अवतार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो एक छोटा सा मैसेज ऐसा जाने दे कि जो हक और इंसाफ और मर्यादाओं के खिलाफ हो। राम ये जानते थे कि वो हक पर हैं। ये जानते थे कि उनकी सौतेली मां ने साजिश के तहत उन्हें वनवास में भेजना चाहा। राम के पिता भी जान रहे थे कि राम उनके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। राम चाहते
तो वनवास को जाते ही नहीं, पिता के सामने खड़े हो जाते। लेकिन पिता से या भाई से लड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि अपनी राहत और आराम की कुर्बानी देते हुए जंगल की राह ली। वो बहादुर योद्धा जिसने रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया, वो अपने पिता के एक हुक्म के आगे सिर झुकाए नजर आता है। हालांकि वो अच्छी तरह से जान रहे थे कि वही राज सिंहासन के असली वारिस हैं, पर राज सिंहासन राम के लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो हक के परस्तार थे। कुर्सी या दुनियावी ताकत और राहतों को त्याग दिया अपने उसूलों की खातिर। आज हम उन्हीं राम का नाम लेकर कैसे दुनिया की हवस की पूर्ति करने में लगे। इसमें क्या राम या उनकी शिक्षा का कोई दोष है? नहीं। जिस प्रकार राम जान रहे थे कि राज सिंहासन पर हक है, लेकिन उसके बावजूद वनवास में जाना पसंद किया, उसी प्रकार राम ये भी जान रहे थे कि उनकी पत्नी पाक दामन है, फिर भी उसको अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा। वो एक ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते थे समाज को कि राम ने एक धोबी के लाछन को नजरअंदाज कर दिया। ये है असली राम राज्य, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग की भी आवाज का इतना महत्व था कि उस समय के राजा ने अपनी खुशियों को त्याग दिया। यही रिश्तों की पाकदामनी हमें और भी देखने को मिलती है। लक्ष्मण जो राम और उनकी पत्नी के साथ साथ वनवास पर गए, जब रावण सीता हरण करके ले गया तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा, जबकि मैंने आज तक अपनी भाभी की शक्ल भी नहीं देखी और मेरी नजर आज तक भाभी के चरणों से ऊपर नहीं गई। याद रहे कि जंगल में कई वर्षों से राम, लक्ष्मण और सीता साथ साथ विचर रहे थे जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा। क्या ये हमें इस्लाम के कानून की याद नहीं दिलाता कि किसी नामहरम पर निगाह डालना गलत है? लक्ष्मण ने अपनी आंखों को ऐसे झुकाए रखा कि एक निगाह भी भाभी के चेहरे पर नहीं पड़ी। क्या ये रिश्तों की पाकदामनी नहीं दर्शाता? हमें समझना पड़ेगा कि मर्यादाओं का पालन इस लेवल पर था उस घराने में कि देवर और भाभी तक एक दूसरे की ओर नहीं देखते थे। अफसोस कि पुस्तिका के लेखक अवतार मोहम्मद द्वारा रिश्तों को पाक रखने के लिए दिए गए निर्देशों का उपहास उड़ा रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मां के अतिरिक्त सबके साथ इस्लाम सहवास की अनुमति देता है, जो कि निरा झूठ है। इस्लाम ने 9 रिश्ते बनाए हैं जो महरम है, यानी जिनकी ओर मर्द निगाह उठाकर देख सकता है। इसके अतिरिक्त तमाम रिश्ते नामहरम है। नामहरमों में यदि कोई गैर शादीशुदा है तो उससे शादी भी हो सकती है, पर ऐसा कहना कि किसी से भी सहवास हो सकता है पुस्तिका के लेखक की अपनी मानसिकता दर्शाता है। जब सीता को रावण उठाकर ले गया तो अपने पैर के अंगूठे में जो बिछिया या मैटी पहना करती थी, उन्होंने उसको फेंका ताकि यदि लक्ष्मण भी ढूंढने आए तो वो पहचान सके कि ये भाभी की बिछिया है। देवर और भाभी, भाई भाई और पति पत्नी के पाक रिश्तों का यदि किसी पुस्तिका का लेखक उपहास उड़ाने लग जाए, जैसा कि उपरोक्त पुस्तिका का लेखक अवतार मोहम्मद का उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कैसा लगे? हमारे लिए राम और कृष्ण की जो इज्जत है, उसके चलते उदाहरण स्वरूप ही सही हम उन हस्तियों से जोड़कर कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते। जो कुछ झूठ पुस्तिका के लेखक ने अवतार मोहम्मद के लिए गढ़ा है, वही झूठ किसी के लिए भी गढ़कर बयान किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए तो राम और कृष्ण, ईसा, बुद्ध, मूसा और मोहम्मद सभी एक ही सोर्स से आए अवतार थे। कृष्ण ने जब इस दुनिया को त्यागा, उस समय भी उनकी तमाम 16,108 पत्नियां मौजूद थी। मानता है कि कृष्ण के बाद कुछ पत्नियों ने सती होकर अपनी जान दे दी। अन्य पत्नियों को अर्जुन लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे कि डाकुओं ने हमला कर दिया और फिर कृष्ण की उन पत्नियों का कुछ पता नहीं चला। मैं तो मानता हूं कि डाकुओं के इस हमले के पीछे भी खुदा की कुछ मसलहत या भलाई छिपी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण का चाहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कृष्ण की पत्नियों में से कोई किसी आम व्यक्ति से विवाह करे। ऐसे में यदि कुरान ने अवतार मोहम्मद की पत्नियों को तमाम मोमिनीन की मां बता दिया तो क्या गलत किया? क्या तुम चाहते हो कि उनसे अपेक्षा रखी जाती कि वे सती हो जाएं? इन हकीकतों को ना समझ पाने के कारण पुस्तिका का लेखक लिखता है उनकी बीवियां किसी दूसरे के साथ यौन संबंध ना करने पाए, इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने वालों की मां का दर्जा दे दिया। जो लोग कृष्ण की 16,100 पत्नियों के होने को ये कहकर छिपाते हैं कि उनकी असल में केवल 8 पत्नियां ही थी और बाकी अन्य उन्हें मजबूरीवश अपनाना पड़ी थी, वो भूल जाते हैं कि कृष्ण के शरीर में जो दिव्य आत्मा काम कर रही थी वो भी इंसानी नेचर को बनाने वाली आत्मा थी। और ये कैसे मुमकिन था कि कृष्ण हजारों युवतियों से विवाह करके अपना तो बना लेते परंतु उनसे कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बनाते या उनकी शारीरिक
या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ना करते। ये उन तमाम युवतियों के साथ अन्याय होता कि नहीं होता? यही कारण है कि पुराण आदि में जहां कृष्ण की 16,100 पत्नियों का उल्लेख है, वहीं उनके 1 लाख से अधिक पुत्रों का भी उल्लेख है। बल्कि एक जगह तो यहां तक मिलता है कि नारद को जानने की इच्छा हुई कि कृष्ण किस पत्नी के साथ हैं, तो वो मायावी तरीके से एक एक करके सबके पास गए। उन्होंने एक ही रात में कृष्ण को हर पत्नी के पास पाया। ये चमत्कार था जो कृष्ण दिखाना चाहते थे, ताकि अंतिम जमाने तक का मनुष्य जान ले कि रसूल यानी अवतार के शरीर में जो भी दिव्य आत्मा काम कर रही है, वो तमाम मानवता के क्रिएशन की जिम्मेदार है, और उसको अपना जैसा समझने की गलती ना करना। यदि करोगे तो या तो उससे जुड़ी बातों को झुटला दोगे, या फिर ऐसी ही बेबुनियाद बातें बनाने लग जाओगे कि अमुक बीमारी के कारण हार्मोन अधिक बन रहे थे, या सेक्स की क्षमता अधिक पैदा हो गई थी। सारे हिंदू यदि शिव और शक्ति के नाम पर शादी करते हैं और शिव का मनुष्य के क्रिएशन में कोई रोल मानते हैं, और फिर यदि मानव शरीर में शिव अवतरित हो, तो फिर क्या उनको अपने जैसा समझने की गलती करोगे? ये हस्तियां तो वो हैं जो हर जमाने में इंसानी नेचर को समझते हुए कानून बनाती रही, पर जब ये स्वयं मानव शरीर में अवतरित हुई तो तुम इन्हें कानून के दायरे में सीमित रखने की बात करते हो। आप आगे देखेंगे कि अवतार मोहम्मद ने किन परिस्थितियों में किन औरतों से विवाह किया था। उनमें अधिकतर बहुत बूढ़ी औरतें थी या विधवाएं थी। आयशा से कम उम्र में शादी अवश्य की थी, पर उनकी शादी जिस व्यक्ति से तय थी उसने इसलिए शादी तोड़ दी थी कि आयशा के पिता मुसलमान हो गए थे। यदि जैद की पत्नी से शादी की तो वो भी इसलिए कि जैद की उससे नहीं निभ पा रही थी और रिश्ता तलाक तक पहुंच गया था। शादी की तो तलाक होने के बाद ही, शादी के बिना कोई रिश्ता नहीं बनाया। इस पर मेरा एक लेक्चर, क्या कुरान बेटे की पत्नी से शादी करना जायज करता है? डस कुरान अलाउज मैरिज विद डॉटर इन लॉ? आप द यूट्यूब चैनल द ट्रू वॉइस पर सुन सकते हैं। यह भी कितना बड़ा झूठ है कि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ मां एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते। इस्लाम तो यदि एक महिला से शादी हुई है तो उसके रहते उसकी बहन तक से शादी को जायज नहीं करता। अनेक रिश्ते हैं जिनसे किसी भी हालत में शादी नहीं की जा सकती। इसमें बहन, बेटी, पोती, मां, दादी, मौसी, फूफी, भांजी, भतीजी आदि तमाम खूनी रिश्ते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि हिंदुओं से विपरीत इस्लाम ने कजन से शादी की इजाजत दी है। हालांकि हिंदुओं में भी कुछ गुट ऐसे हैं जहां कजन से शादी होती है, ऐसे भी गुट हैं जहां बहन की पुत्री पर पहला हक मामा का होता है, और यदि मामा शादी नहीं करता तब कहीं और शादी होती है। लेकिन वहां रीति रिवाज या प्रथा के नाम पर लोग आलोचना नहीं करते, जबकि इस्लाम से दुश्मनी में यही लोग उसके बनाए हर कानून की आलोचना करने लग जाते हैं, भले ही वो कानून मानव हित में ही क्यों ना हो। बड़े दिन पहले की बात है, मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे में एक लेख छपा था जिसमें अनेक युवक और युवतियों से बातचीत के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि अधिकांश नौजवान युवकों और युवतियों का पहला यौन संबंध कजन से बनता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो कुछ दूरी का तो है पर करीबी होने के कारण कजन को घर के अंदर तक ले आता है। इस्लाम ने इसको समझते हुए कजन को नामहरम करार दिया और उससे शादी जायज कर दी। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि खुदा के नाम पर किसी से भी जायज रिश्ता बनाना शादी, अन्यथा इससे बाहर यदि कोई रिश्ता बनाना चाहे तो कौन रोक सकता है? यदि कोई रोकेगा तो सिर्फ धर्म या नैतिक मूल्य। जो व्यक्ति भी अपनी अकल से सृष्टि के एक खुदा को मानता है और मोहम्मद को उसका रसूल और अवतार मानता है, वही तो मोहम्मद के बताए कानून पर चलेगा। जब अल्लाह को सारी सृष्टि का खालिक यानी रचयिता मान लिया और अपनी अकल से मोहम्मद को उसकी ओर का रसूल यानी अवतार मान लिया, तब यदि तुम उसकी कुदरत और ताकत के घेरे से निकल सकते हो तब जो चाहे करो, अन्यथा तुम्हारे लिए वही बेहतर है कि जैसा जीवन व्यतीत करने को कहा जा रहा है वही करो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है।